हेलो फ्रेंड्स, धड़कन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। ठंड के मौसम में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कुछ मौसम का इफेक्ट होता है, कुछ हमारे खाने पीने का इफेक्ट होता है, कुछ इन्फेक्शंस का इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर के वेरिएशंस का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से धड़कन की प्रॉब्लम और रिदम रिलेटेड इश्यूज या एक्टोपिक्स, पैल्पिटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स ठंड के मौसम में थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। आज बात करेंगे ये क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या टिप्स और प्रिकॉशंस है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले देखिए, ठंड के मौसम में आपका ओवरऑल शरीर की बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स और कैटेकोलमीन्स निकलते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में या बनाए रखने में नलियों को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं या दबा देते हैं, उनकी साइज को छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन जो बॉडी में आते हैं वो हार्ट को एक्टिवेट करते हैं, हार्ट पर स्ट्रेस डालते हैं, जिसकी वजह से धड़कन की प्रॉब्लम बढ़ती है। ये ठंड के मौसम का डायरेक्ट प्रभाव है। जितना ज़्यादा ठंड पड़ेगी और जितना ज़्यादा आप ठंड में बाहर निकलोगे, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी ठंड से एक्सपोज होगी, उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और इस वजह से ठंड के मौसम में लोगों की धड़कन की प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन, ये सब ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि इस टाइम पे आपके हार्ट में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने वाली दवाई जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देखिए, हम इनको सप्रेस करने का प्रयास करते हैं कि ये रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन ठंड के मौसम में ये सारे ओवरड्राइव मोड में चला जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं, जिसको यदि हम दवा का डोज ना बढ़ाएं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। इसके वजह से धड़कन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए ये थोड़ा सा नॉर्मल फिनोमिना है कि रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा ठंड के मौसम में ज़्यादा होगी। इसके अलावा ठंड के मौसम में लोग उतना रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने से भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलती है। रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर होता है, हार्ट अटैक्स वगैरह के रिलेटेड डैमेज होने का चांस हार्ट पर कम होता है, कोलैटरल्स अच्छे खुलते हैं, जिसकी वजह से रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम होता है। लेकिन ठंड के मौसम में जहाँ एक्सरसाइज बंद हो जाती है वहाँ ये प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। वहाँ पे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है ये स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से। इसकी वजह से हमारे रिदम प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ठंड के टाइम, जिसकी वजह से रिदम प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि खासकर ठंडे प्रदेशों में जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ लोग कम ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में सडनली ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, खासकर उन दिनों में जब आप घर पर से सारे स्नो या बर्फ़ को हटाते हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम्स को खुद ही निपटाना करना पड़ता है क्योंकि घर पर बर्फ़ जम जाती है, गाड़ियों वगैरह पे बर्फ़ आ जाती है, तो आपको सारी बर्फ़ को हटाना पड़ता है। अब ये बर्फ़ को हटाने वाला जो प्रोसेस है वो एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, तो उस वजह से उस एक आध दिन में जो सडन एक्सर्शन हो जाता है वहाँ पे लोगों को रिदम प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है, पैल्पिटेशन और इसके प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ठंड के मौसम में लोग अल्कोहल भी ज़्यादा पीते हैं क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के हिसाब से लोग को ऐसा लगता है कि अल्कोहल एक अच्छा साथ देता है, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं। ठंड के मौसम में पार्टियाँ भी ज़्यादा होती है, लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, घर पर भी आग जला के बैठते हैं दोस्त यार, और बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं। इस वजह से भी रिदम प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है क्योंकि ये सारे व्यसन या ये सारे अल्कोहल जो बॉडी में जाती है ये आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, हार्ट को भी डायरेक्टली एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से रिदम प्रॉब्लम्स, पैल्पिटेशन, एक्टोपिक्स ये सब बढ़ जाता है। तो ठंड के मौसम में अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से भी कई बार पैल्पिटेशन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ठंड के मौसम में बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि यूजली ठंड के मौसम में प्यास उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, पसीना उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बॉडी के पानी के लेवल्स को और पानी उतना ज़्यादा नहीं पीते हैं। जब हम पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो पानी कमी की वजह से पैल्पिटेशन या स्ट्रेस हार्मोन्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ता है, किडनी के प्रॉब्लम जो हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो डिहाइड्रेशन जो कि ठंड के मौसम में होता है ये भी हमारे रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में वातावरण में मौजूद कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस अलग अलग तरह के इन्फेक्शन बॉडी में करते हैं। खांसी, बुखार, जुकाम और इस तरह के इन्फेक्शन बार बार बॉडी में होते हैं क्योंकि इस समय बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होती है। होने वाले ये इन्फेक्शंस आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, इन्फ्लेमेशन या सूजन को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लकवा रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैल्पिटेशन, एरिथमिया, ये सब होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है।
यानी ठंड के मौसम में होने वाले ये बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शंस आपके लिए रिदम के प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करते हैं। इनको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो चांस थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारी नलियों को कंस्ट्रिक्ट या सिकुड़ा देते हैं, संकुचित कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हार्ट पर रिवर्स प्रेशर की वजह से लोड बढ़ता है, और इसकी वजह से हमारे हार्ट पर जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो पैल्पिटेशंस और इसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो ठंड के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई शुगर होना, स्ट्रेस हार्मोन्स होना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी पैल्पिटेशन और एरिथमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा हो। इसके अलावा यदि आप ठंड से बहुत ज़्यादा अगर बॉडी को एक्सपोज होने देते हैं तो वैसे केसेस में भी कई बार धड़कन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ज़्यादा ठंड होने की वजह से बॉडी सही तरह से काम नहीं कर पाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से बॉडी कई बार बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेस में आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा कई बार नलियाँ सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ठंड में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ठंड के मौसम में आप कुछ भी अगर काम करना चाहो भी तो सांस वगैरह भी ज़्यादा फूलती है। कई बार आपने पहाड़ों वगैरह पे भी देखा होगा कि थोड़ा भी दूर चलने में आपकी ज़्यादा सांस फूलती है। तो ये कंपैरेटिवली एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से लोगों को ठंड में थोड़ा रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पैल्पिटेशन होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ठंड में हार्ट अटैक्स होने का चांस वगैरह भी इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि लोगों को नलियों में क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ जाता है, ब्लड में थिकनिंग हो जाती है। जब ये हार्ट अटैक और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी तो रिदम प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, क्योंकि एक तरह से दोनों इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम्स है। जितना धड़कन का प्रॉब्लम होगा उतना क्लॉटिंग का चांस भी बढ़ेगा, जितना क्लॉटिंग का चांस होगा उतना धड़कन का प्रॉब्लम भी होगा। काफ़ी हद तक इसमें थोड़ा लिंक है। तो ब्लड का क्लॉटिंग होने के चांस जब बढ़ जाते हैं तो रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में थोड़े साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने का चांस भी हो जाते हैं। लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो दिनचर्या चेंज होती है, लोग अपना काम वगैरह नहीं कर पाते, प्लस मौसम की भी इन्फ्लुएंस की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी ठंड में ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ओवर ईटिंग ज़्यादा होती है, तो इससे पैल्पिटेशन और रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो यानी ठंड के मौसम में रिदम प्रॉब्लम्स के बिगड़ने का चांस ज़्यादा है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके बचने के लिए आप अपने बॉडी को और अपने घर को थोड़ा गर्म रखिए। बहुत ज़्यादा अगर आपका घर ठंडा है और आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा ठंड का एक्सपोजर हो रहा है तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स का बनना और बिगड़ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बॉडी को गर्म रखिए, गर्म कपड़े पहनिए, घर का वातावरण भी थोड़ा गर्म रखिए, हीटर्स या इस तरह के ब्लोअर्स वगैरह का यूज़ करके घर को गर्म रखिए, तो इससे भी थोड़ा कंपेरेटिवली स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े कम बनेंगे। ठंड के देशों में या टेम्परेट क्लाइमेट्स में या जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ ठंड ज़्यादा जगह इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है सिवाय पहाड़ी एरियाओं में, पर अदरवाइज़ ये चीज़ें कई जगह बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि पानी ज़्यादा पीजिए। यदि आप पानी ज़्यादा पियोगे तो बॉडी में थोड़ा ये डिहाइड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम बनेंगे, क्लॉटिंग के चांस कम होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स कम होगी। इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करके आप स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करिए, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करके बॉडी को एक्टिवेटेड रखिए। यदि रेगुलर एक्सरसाइज करके और घर में और बाहर में बॉडी को आप फिजिकली एक्टिव रखते हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स के बनने का चांस, वजन के बढ़ने का चांस, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के बिगड़ने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। और इससे जब रिलेट आप करोगे तो पैल्पिटेशन और रिदम प्रॉब्लम्स भी होने का चांस कम हो जाएगा। तो डेली आप एक्टिव रहोगे तो बॉडी में कंपेरेटिवली रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो। इसके अलावा रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स की अगर जो मेडिसिन आपकी चल रही है उनको प्रॉपरली लीजिए, और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है तो डॉक्टर से पूछ करके दवाओं का डोज को बढ़ा सकते हैं। बिना दवाओं का डोज पूछे या बिना डॉक्टर से डिस्कस किए दवा बढ़ाने को हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कई बार आप कम ज़्यादा डोज ले लोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बीपी, शुगर वगैरह ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। यदि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हाँ आपके रिदम प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं या पैल्पिटेशन, एक्टोपिक ज़्यादा आ रहे हैं तो वो दवाओं को डोज को बढ़ा सकते हैं, पर ये प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही हो तो अच्छा है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी अगर कुछ हो रहा है या नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जो कि ठंड के टाइम ज़्यादा होती है तो उस समय ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके लिए ज़रूरी हो तो साइकेट्रिस्ट को दिखा के या न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखा के टैबलेट्स या मेडिसिन भी ले सकते हैं। एक्सेसिव चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का प्रयोग मत करिए। ठंड के टाइम लोग चाय, कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं जिसकी वजह से भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी का सेवन मत करिए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल मत लीजिए। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, ज़्यादा अल्कोहल लेने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस और इस तरह से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का चांस, बॉडी का डिहाइड्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में भी रहिए। जो भी आपके डॉक्टर अवेलेबल हैं उनके साथ डिस्कस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें दिख रही है तो वो दवाओं के डोजेस को चेंज करेंगे,
दवाओं के डोज को बढ़ाने या घटाने का काम करेंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम्स कम होगा, और लाइफस्टाइल रिलेटेड क्या क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है इस बारे में आपको गाइड करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि ठंड के मौसम में रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर क्या असर पड़ता है, क्यों असर पड़ता है, और बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें।